आज का ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होने वाला है, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट का एक अक्सर डाउट होता है कि एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है ये फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए अच्छा है या नहीं है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक फ़ीमेल कैंडिडेट का जो वर्क होता है वो अगर कुछ ऑफिस टाइप वर्क से रिलेटेड है तो अच्छा रहता है। अगर फील्ड वर्क है तो वो उतना अच्छा थोड़ा नहीं जमता है गर्ल्स को। तो ये डाउट उनके माइंड में आता है। प्लस ये भी एक होता है कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे कि ईडी डिपार्टमेंट हो गया और सीबीआई डिपार्टमेंट, अगर आपने ये चूज़ कर लिया है तो आपको 24 आवर्स में कभी भी कॉल आ सकता है और आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। तो अगर ये पोस्ट अगर आप चूज़ करती हैं तो आपका जो ऑफिस आवर्स है वो 9 to 5 तो आपको मिलने वाला नहीं है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो ये सारा कुछ है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो वो उन वीडियोस को देखकर गर्ल्स के माइंड में ये डाउट आता है कि क्या ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम सही भी है, क्योंकि इसमें जो भी पोस्ट हैं वो गर्ल्स के लिए सूटेबल हैं कि नहीं हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपके यही जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन से पोस्ट हैं जो गर्ल्स के लिए सूटेबल है एसएससी सीजीएल के अंदर। उनके अंदर आपको 9 to 5 वर्किंग आवर्स देखने को मिल सकते हैं और इन अ वीक 5 डेज़ आपको वर्किंग आवर देखने को मिलेंगे। प्लस आपको वहाँ पे अगर आप वो जॉब ज्वाइन करती हैं उस पोस्ट का, तो वहाँ पे आपको फाइल रिपोर्ट्स के ही रिलेटेड वर्क भी देखने को मिलते हैं, फील्ड वर्क उसमें नहीं होता है। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो जो भी मैं पोस्ट के बारे में बताऊंगा, उन पोस्ट में आपको जो ड्यूटी आवर्स है वो 9 to 5 देखने को मिलता है और इन अ वीक 5 डेज़ आपको वर्किंग रहता है। और ये जो जॉब्स हैं ये डेस्क टाइप के जॉब्स होते हैं और के अंदर आपको फाइल रिपोर्ट्स को मेंटेन करके रखना होता है। किसी रिपोर्ट्स के वजह से आपको अपने सीनियर के साथ में डिस्कशन करना पड़ सकता है, लेटर राइटिंग, फैक्स वगैरह, इसी तरीके के आपको वर्क इन पोस्ट पे देखने को मिल जाता है। और ये पोस्ट आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जब क्लियर करते हैं तो ही आपको मिलता है। नेक्स्ट जो आप लोगों का डाउट होता है पोस्टिंग को लेकर कि ऐसे कौन से पोस्ट हैं जो जिनके पोस्टिंग होम टाउन में भी मिल जाए और दिल्ली स्टेट के ही अंदर रहे, अच्छे सिटीज़ के ही अंदर मिले। तो देखिए, ऐसे दो पोस्ट हैं, मैं आपको टोटल 4 पोस्ट बताने वाला हूं जो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सूटेबल होता है। तो उनमें से 2 पोस्ट हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पे पोस्ट है ये है ASO, जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर आता है और इस पोस्ट के ऊपर आपको जो बेसिक पे है स्टार्टिंग में वो 44,900 मिल जाता है और ये 1,42,400 तक बढ़ता रहता है। तो इस पोस्ट पे आपको जो ड्यूटी आवर्स है जो मैंने पहले बताया वही आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको फाइल से ही रिलेटेड, रिपोर्ट से ही रिलेटेड वर्क देखने को मिलता है। और भी बहुत से तरह के वर्क होते हैं, लेकिन वो सभी वर्क आपके ऑफिस टाइप के ही रिलेटेड होते हैं। आपको कहीं इसमें फील्ड वर्क वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्टिंग के बारे में, तो अगर आपने ASO इन CSS ये डिपार्टमेंट चूज़ किया है तो आपको जो पोस्टिंग है वो दिल्ली स्टेट में ही देखने को मिलती है। जो सेकेंड नंबर का पोस्ट है ये है ऑडिटर इन CAG। ये जो पोस्ट है ये ग्रुप C कैटेगरी का पोस्ट होता है और इस पोस्ट पे आपको जो बेसिक पे है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक देखने को मिलता है। इस पोस्ट के अंदर एक चीज़ होता है, एक चीज़ खासियत ये है कि आपको डिपार्टमेंटल पेपर देना होता है, क्योंकि ये पोस्ट पे आपका जब 3 इयर्स का सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं और वो पेपर दे के आप और भी अच्छे पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं। जो डिपार्टमेंटल पेपर होता है उसके अंदर टोटल 9 पेपर्स होते हैं और उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
प्लस इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको चेक करना है, एज लिमिट के बारे में चेक करना है, और डिपार्टमेंटल पेपर के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि इन हैंड इस पोस्ट पे कितना तक सैलरी पर मंथ मिल जाता है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बताया गया है। जो थर्ड नंबर पे पोस्ट है ये है डिविजनल अकाउंटेंट इन CGA। ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी कैटेगरी का पोस्ट है और इस पे आपको बेसिक पे जो है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये टैक्स असिस्टेंस का है, लेकिन ध्यान रहे आपको CBIC ही डिपार्टमेंट लेना है। इसी के अंदर आपको ऑफिस से रिलेटेड वर्क देखने को मिलता है। और जो टैक्स असिस्टेंस ये पोस्ट है ये ग्रुप C कैटेगरी का पोस्ट होता है। इसके अंदर आपको बेसिक पे जो है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज़ तक देखने को मिल जाता है। लेकिन इस पोस्ट के अंदर एक चीज़ अच्छाई ये है कि आपको प्रमोशंस आपके टाइम टू टाइम और अच्छे तरीके से होते हैं। प्रमोशंस इसमें आपको फास्ट देखने को मिलता है बाकी सभी पोस्ट से। तो अगर आपको ये जानना है कि इन चारों ही पोस्ट पे इन हैंड कितनी तक सैलरी मिल जाती है पर मंथ, तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे।